करनाल जिले की घीड़ अनाज मंडी में 24,000 क्विंटल धान के फर्जीवाड़ा में आखिरकार प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की है। प्रशासन ने अब 31 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इसमें मंडी सुपरवाइजर समेत 28 आड़ती शामिल हैं। इतना ही नहीं, 9 राइस मिलर्स की भी फिजिकल वेरिफिकेशन के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। अब देखना यह है कि यह फर्जीवाड़ा उजागर होता है या फिर इस फर्जीवाड़े पर भी लीपापोती हो जाती है। में अब मंडी सुपरवाइजर धीरज कुमार, ऑक्शन रिकॉर्डर धर्मवीर सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक व अंकुश तथा 28 मंडी आड़तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा इन आड़तियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। 18 अन्य आड़तियों का स्टॉक भी कम पाया गया है और डीएफएससी व जीएम हैफेड द्वारा अब संबंधित आड़तियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। मंडी में 28 आड़तियों के नाम रिकॉर्ड में तो मेंशन है, लेकिन फिजिकल तौर पर वहां कोई आड़ती नहीं है और इससे पता चल रहा है कि घीड़ अनाज मंडी में यह फर्जीवाड़ा किस लेवल का था। इसलिए अब इन आड़तियों की पहचान की गई है और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। 28 जो लाइसेंस रद्द किए गए हैं भी सरकार अब जांच कर रही है कि इनके लाइसेंस कब और कैसे और किस अधिकारी ने इन्हें जारी किए थे। इसके साथ साथ राइस मिलों की भूमिका भी विवादों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। इन राइस मिलर की भी फिजिकल वेरिफिकेशन की निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। अब डीसी ने एसडीएम इंद्री को निर्देश दिए हैं कि वे निजी तौर पर घीड़ अनाज मंडी में समय समय पर चेकिंग करेंगे। इसके अलावा ग्राम सचिव व कुंजपुरा मंडी के सचिव को निर्देश दिए गए कि वे मंडी में 24 घंटे तैनात रहेंगे और धान की आवक और जावक पर कड़ी नजर रखेंगे। घीड़ अनाज मंडी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले में धान की फर्जी खरीद की गई है। अनाज मंडी में धान मंडी में आती ही नहीं थी और इसके फर्जी गेट पास काट दिए जाते थे। एक फर्जी गेट पास काटने की एवज में 30 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 100 रुपये प्रति क्विंटल तक वसूल किए जाते थे। गेट पास वह पास है, इसके बाद धान को सरकारी दस्तावेज में दर्ज कर लिया जाता है, यानी कि इस दस्तावेज से यह पता लगता है कि इस मंडी में इतना धान आ चुका। चूंकि धान आया ही नहीं था, इसलिए अब आगे का खेल शुरू हो जाता है और इस धान की फर्जी खरीद दिखाकर इसे किसी न किसी राइस मिलर को अलॉट किया जाता है। यही खेल इस बार घीड़ की अनाज मंडी में खेला जा रहा है। हालांकि यह खेल करनाल की अनाज मंडियों में कोई नया नहीं है। साल दर साल यह खेल इसी तरह से खेला जा रहा है और इस खेल में करोड़ों रुपए के वारे नारे किए जाते हैं। इसी तरह से फर्जी गेट पास कटते हैं, इसी तरह से धान कागजों में खरीदी जाती है और यह धान फर्जी तरीके से राइस मिलर को अलॉट की दी जाती है। राइस मिलर बाद में यूपी, बिहार और राजस्थान से पीडीएस का चावल लाकर एफसीआई को यह चावल जमा करा देता है। इस तरह से न सिर्फ किसान को जो एमएसपी मिलना है उसमें भारी घोटाला होता है, बल्कि पीडीएस का जो चावल गरीबों के लिए है और गरीबों के पेट का निवाला है, वह निवाला भी छीना जाता है। और यह सारा भ्रष्टाचार का पैसा कुछ आड़तियों, कुछ राइस मिलर और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहा है। घीड़ अनाज मंडी के मामले पर हम इसलिए बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि होता यह है कि हर बार इस तरह के घोटालों को दबाने की कोशिश रहती है। इस मामले में भी अभी आधी अधूरी कार्रवाई हुई है क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टरों की भूमिका की अभी तक जांच नहीं की गई। वह मंडी में क्या कर रहे थे, जबकि उनकी ड्यूटी थी कि वह धान की सरकारी बिक्री पर नजर रखें। ऐसे में उनकी भूमिका क्या है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है और क्यों उनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, इस बारे में भी प्रशासन को और जिम्मेदार अधिकारियों को सोचना चाहिए। यह छोटी गड़बड़ नहीं है, यह भारी घोटाला है, यह बड़ा घोटाला है, यह किसान के नाम पर हर साल होने वाला घोटाला है और किसानों को याद रखना चाहिए इसी तरह के घोटालों की आड़ में सरकार जहां अलग अलग तरह का प्रयोग कर रही है और इनका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन सरकार कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बना पाई कि इस घोटाले, इस फर्जीवाड़े पर, धान की इस सरकारी खरीद में गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए पूरी तरह से खरीद एजेंसियां, आड़ती, राइस मिलर और एफसीआई और तमाम तरह की एजेंसियों के अधिकारी, वह भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं जो इस घोटाले में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शामिल हैं। बहरहाल द न्यूज इनसाइडर भ्रष्टाचार के इन मसलों को इसी तरह से उठाता रहेगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। इसी तरह से आगे भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते रहेंगे। जय हिंद।